हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 के एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मैट्रिक्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है, चैप्टर है। काफी क्वेश्चंस आते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, लगभग हमें 12 से 13 मार्क्स से कुछ क्वेश्चंस क्या करते हैं एग्जाम में देता है। तो देखते हैं किस तरह से मैट्रिक्स को समझते हैं। सबसे पहला मतलब है कि मैट्रिक्स होता क्या है, किसे कहते हैं हम बेटा मैट्रिक्स। तो क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा। जब किसी भी डाटा को हम क्या करते हैं बेटा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं। जैसे हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते थे, उसके अंदर हम लीनियर अरेंजमेंट भी करते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट भी करते हैं। जब हम डेटा को कैसे करते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब जिसके अंदर हम क्या लेकर आते हैं, रोज एंड कॉलम। जब हम किसी भी डेटा को रो और कॉलम के टर्म्स में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्कूल की प्रेयर में खड़े होते हैं, असेंबली में जब हम खड़े होते हैं, तो जो हमारे बच्चों का जो अरेंजमेंट होता है, जब असेंबली में सारे बच्चे हम खड़े होते हैं, तो उन सभी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कहते हैं। जो अरेंजमेंट होता है मैट्रिक्स के टर्म्स में होता है। तो मैट्रिक्स में जो अरेंजमेंट है वो रखा कैसे जाता है, इस तरह की क्या करी जाती है बेटा, मैट्रिक्स फॉर्म करी जाती है। अगर हम एलिमेंट्स को इस वे से काउंट करते हैं, लाइक इस वाइज ऐसे करके अगर हम एलिमेंट्स काउंट करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा, हम रो वाइज। तो क्या बोलते हैं बेटा, इस टाइप्स को हम रो वाइज। अगर हम एलिमेंट्स को इस वर्टिकल फॉर्म्स में काउंट करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं बेटा, हम कॉलम वाइज। तो जो मैट्रिक्स को अरेंज किया जाता है वो किस टर्म्स में अरेंज किया जाता है बेटा, रो वाइज एंड कॉलम्स वाइज। अब जैसे ये हमारी रो है, ये हमारे कॉलम है, तो जहां जहां पर ये मैट्रिक्स क्या करती है भाई, कट करती है, वहीं वहीं पर क्या फॉर्म होते हैं, बच्चे हमारे एलिमेंट्स होते हैं। तो वहीं वहीं पे देखा होगा, जब एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट से हाथ टच करते हैं तो बीच में गैप आता है, तो वो गैप क्या आता है, इसी वाले को हम क्या कहते हैं, इनको गैप्स कहते हैं। देखो इन सभी के अंदर आपको भी गैप देखने को मिल रहा है। तो एलिमेंट्स में देखो गैप आ गया है, तो इसी को क्या कहते हैं बेटा, हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले जैसे इस टाइप से जो भी हम मैट्रिक्स लिखते हैं, उसमें यहां पर हम एक चीज लिखते हैं जिसको क्या बोलते हैं, हम m क्रॉस n। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम m इंटू n नहीं बोलते, इसका मतलब होता है m क्रॉस m n। जो ये m है ये क्या बताता है बेटा, नंबर ऑफ रोज बताता है, और ये जो n होता है बेटा, ये क्या बताता है आपको, नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में बताता है कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। इससे हमें क्या पता लगता है बेटा, हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता लगता है। फॉर एग्जांपल एक बेसिक एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने कहा एक कोई ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 3। तो 2 इंटू क्रॉस 3, तो 2 क्रॉस 3 का मतलब इंटू नहीं रीड करेंगे, 2 क्रॉस 3। तो 2 क्रॉस 3 का मतलब सर इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितने हैं सर, इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 तो रोज बनाएंगे और क्या करेंगे बेटा, 3 कॉलम्स बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है सर, इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज होंगे, 2 रोज होंगे। कितने कॉलम्स होंगे, 3 कॉलम्स होंगे। तो यहां तक तो हमें ये तो इसका पता लग गया कि सर ये मैट्रिक्स का क्या होता है, एक टाइप का फॉर्मेट होता है। जो मैट्रिक्स को लिखा जाता है वो एक किस में रखते हैं, हम एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में होता है, जिसके अंदर रो और कॉलम्स को क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। अब इसके अंदर एक फॉर्म होती है कि जो एलिमेंट होता है उसे लिखा कैसे जाता है, ए आई जे की फॉर्म में क्या करते हैं बेटा, हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ए आई जे का मतलब जो आई है इसके अंदर, ये जो आई है ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जो जे है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, हमारा फिर से वही कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई रिप्रेजेंट फॉर जे एंड आई रिप्रेजेंट फॉर रो एंड जे रिप्रेजेंट फॉर कॉलम। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन का एक मैट्रिक्स है जिसमें जो एलिमेंट्स है वो कैसे फिल करे जा रहे हैं बेटा, आई प्लस जे का होल स्क्वायर। इस तरह से क्या किए जाते हैं, एलिमेंट फिल किए जाते हैं। कंस्ट्रक्ट क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो हमें क्या करनी है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना। मतलब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो कैसे करते हैं हम, क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे सबसे पहले हम 2 रोज बना लेते हैं, एक रो और एक 2 कॉलम्स बना लेते हैं, एक कॉलम 2 कॉलम। हमने क्या कर लिया, इनको इरेज कर दिया। तो ये सब तो सर हमारा क्या हो गया, सब कैंसल आउट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर ये पॉइंट बता, ये मेरी फर्स्ट रो थी, ये मेरी सेकंड रो, ये मेरा फर्स्ट कॉलम था, ये मेरा सेकंड कॉलम। अगर देखा जाए ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट कौन सा होगा, तो सर एलिमेंट में हमने क्या कहा, आई जे से लिखा जाता है। फर्स्ट एलिमेंट किसका होता है, हमारा रो का होता है। सेकंड एलिमेंट किससे लिखते हैं, हम कॉलम से लिखते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट हम कहां से लिखेंगे, रो से। तो मतलब फर्स्ट का मतलब ये फर्स्ट यहाँ पे 1 1। तो ये जो एलिमेंट होगा इसका मतलब क्या होगा, 1 1। अब फर्स्ट रो में ये कौन से नंबर पे आ रहा है, सेकंड पे। तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, ए 1 2। ये कौन सी रो स्टार्ट होगी सर, सेकंड रो। तो हम पहले रो को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कॉलम को। सेम एज वेल इसको भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, A22। तो ये जो मैट्रिक्स बनकर आई है इसी को क्या कहेंगे हम, एक 2 क्रॉस 2 की क्या मिलेगी बेटा, मेरे को मैट्रिक्स फॉर्म होगी। किसी की भी मैट्रिक्स हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। कई बच्चों को नहीं पता होता कि सर 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे।
3 क्रॉस 5 की कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे, 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, रो रिप्रेजेंट करो, इस तरह से क्या कर लो, उसको अरेंज कर लो, निकाल सकते हैं। अब 2 क्रॉस 2 की तो मैट्रिक्स मुझे पता लग गया कि सर मेरी मैट्रिक्स तो कुछ ऐसी होगी। अब सर एलिमेंट कैसे होंगे, मैट्रिक्स थोड़ी ना वैसे लिखेंगे। तो इसने रिलेट करा है कि जितने भी एलिमेंट है ना ये इस फॉर्म से फिल किए जाएंगे, मतलब कि सर आई और जे जो हो किसके बराबर है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर, जिससे मुझे क्या मिलेगा, ए आई जी की वैल्यू। तो अगर मैं ये कहूं कि भाई ए वन वन की जो वैल्यू होगी वो क्या है, 1 रिप्रेजेंट फॉर आई, 1 रिप्रेजेंट फॉर जे, तो मतलब आई और जे की जगह हम क्या रखेंगे, 1 1 और क्या कर देंगे बेटा, होल स्क्वायर। तो 1 और 1 होल कितना हो गया, 2 2 का होल स्क्वायर कितना आया, 4, सेम एज ऐसे 1 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया भाई, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। नेक्स्ट कितना आएगा भाई, 1 3, 1 3 तो है ही नहीं, तो 1 3 नहीं है तो क्या लेंगे भाई, 1 2, तो कितना आ जाएगा सर, ये 2 प्लस 1 इसका स्क्वायर करेंगे, 3 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। सेम ए कितना है बेटा, 2 2, ए 2 2 का मतलब कितना होगा बच्चे, सर ए 2 2 का मतलब होता है सर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब कितना आ गया सर, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो सर अगर देखा जाए तो जो मेरी मैट्रिक्स है वो कैसी बनी, फर्स्ट एलिमेंट 1 1 1 की जगह, इसकी जगह रखेंगे हम 4, 1 2 1 2 की वैल्यू कितनी आई, 9, तो सर यहाँ 9 रखा, 2 1 2 1 की वैल्यू कितनी आई, 9, तो यहाँ पे भी 9, 2 2 2 2 की वैल्यू कितनी आई, 16। तो इस तरह से क्या करेंगे बेटा, हम मैट्रिक्स कंसीडर्ड करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इस टाइप का काफी बार क्या करता है एग्जामिनर क्वेश्चन लाया है 2 मार्क्स में। तो देखते हैं एक क्वेश्चन और करके देखते हैं सेम इसी टाइप से ही। तो क्या कहता है क्वेश्चन, सेम वही चीज है, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, जो एलिमेंट है ए आई जे वो कैसे रखे गए हैं, ई रेज टू पावर आई एक्स इंटू कितना है बेटा, साइन जे एक्स। तो इस तरह की क्या बेटा एक मेरी मैट्रिक्स है, ई रेज टू पावर आई एक्स साइन जे एक्स। और क्वेश्चन कहता है मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट जो करनी है वो किसकी कंस्ट्रक्ट करनी है भाई, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे देखते हैं सर, हम लेट करते हैं मैट्रिक्स को। तो देखो कितनी रो है, 2 रो है, 2 रो में कितने कॉलम्स बनेंगे, 3 कॉलम्स बनेंगे। तो पहला जो नंबर आएगा वो A11 A12 A13, फिर नेक्स्ट क्या आएगा सर A21, फिर क्या आएगा A22 और कितना आएगा A23। तो इस टाइप से क्या करेंगे सर, हमने एलिमेंट्स तो पता कर लिए सर, कुछ इस टाइप्स के हमारे मैट्रिक्स में क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। अब बात कुछ ऐसी है कि सर एलिमेंट तो होंगे, अब इनको अरेंज कैसे करें। तो मुझे पता है कि जो A11 है वो इस रिलेशन से क्या किया जाएगा बेटा, कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस रिलेशन के अंदर हम सारी वैल्यूज यूज करते हैं। तो सबसे पहले जब हमें क्या निकालना है, A11 तो यहाँ पे रखा, तो e की पावर 1 तो 1, ये x हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा हमारा साइन x। मान लो अगर मुझे निकालना है 1 2, तो 1 2 कैसे निकालेंगे सर, i की जगह पे तो 1 रहेगा अब भी, लेकिन j की जगह कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ कितना आएगा साइन 2x। ऐसे क्या लिया भाई A13 कितना आया, e की पावर x इनटू में कितना आएगा बेटा साइन 3x। तो जो मेरी तीनों वैल्यू वो किसकी चेंज हुई है, j वाले में वैल्यू चेंज हो गई। ऐसे हम क्या निकालेंगे भाई 2 1 तो कितना आएगा e रेज टू पावर 2x इनटू कितना आया साइन x, नेक्स्ट कितना आया e रेज, नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो क्या आएगा बेटा A22, इसका जो नंबर आएगा वो कितना आएगा e रेज टू पावर 2x इनटू कितना आएगा बेटा साइन 2x। जो लास्ट बनेगा वो कितना बनेगा बेटा 2 3, कितना आएगा e रेज टू पावर 2x इनटू में कितना आएगा बेटा साइन 3x। तो इस तरह से क्या करेंगे बेटा, हम इसको देखेंगे। अब इन सभी वैल्यूज को उठा के अपन क्या कर दो, मैट्रिक्स में पुट कर दो। तो क्या आंसर आएगा अगर हम इसको मैट्रिक्स में अरेंज करते हैं। तो फर्स्ट जो नंबर है वो क्या है मेरा e रेज टू पावर x है साइन x, e रेज टू पावर x है साइन 2x, e रेज टू पावर x साइन 3x, e रेज टू पावर 2x साइन x, e रेज टू पावर 2x साइन 2x, e रेज टू पावर 2x, फिर कितना आ जाएगा साइन 3x। तो इस तरह से क्या करेंगे बेटा, हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कोई भी हमें रिलेशन दे रखा हो तो इस तरह से क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स को देखेंगे। आई बात समझ में यहां से। और फर्दर आगे क्वेश्चंस देखते हैं कुछ इसी टाइप की। जैसे हमने यहां पर क्या देखा सर, हमने कोई भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है ये चीज तो देख ले। अब यहां से ना एक क्वेश्चन ये भी आता है हमारा कि जो मैट्रिसेस हैं उनमें कुछ टाइप्स होती है जिसको हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बोलते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे हम मैट्रिक्स के टाइप्स को, तो देखते हैं। सबसे पहले तो हमने एक नॉर्मल सी मैट्रिक्स कंसीडर करी, हम उसी फॉर्म से सारी मैट्रिसेस को क्या करेंगे कंसीडर। हमने बेसिक से एक मैट्रिक्स कंसीडर करी, मैंने कहा एक कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स है, मुझे नहीं पता, जिसका जो ऑर्डर है अभी वो कितना है भाई m क्रॉस n है। केस नंबर फर्स्ट, इफ m इज इक्वल्स टू n, अगर m और n की जो वैल्यू है वो इक्वल है, देन द मैट्रिक्स इज
स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी बेटा, स्क्वायर होगी। इफ m नॉट इक्वल्स टू n, जैसा दोनों वैल्यूज अलग अलग है, तो देन द मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स होंगी वो कैसी होंगी बेटा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब हमारे पेपर में जो क्वेश्चन है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ना बहुत सारे टाइप्स के मैट्रिक्स पूछता है। तो हमें पता तो है सर स्क्वायर मैट्रिक्स की जो कंडीशन है वो क्या है, एक रो कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। अब इसी को हम कुछ और तरीके से भी पढ़ते हैं। अब स्क्वायर जो मैट्रिक्स है वहीं से एक मैट्रिक्स आती है जिसका नाम होता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या नाम है भाई, डायगोनल मैट्रिक्स। सर डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं किसे, अब इतना तो पता लग गया सर स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होगी। सर इसके जो नंबर m और n दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, m इंटू m, मतलब इसके अंदर जो ऑपरेशन ऑर्डर आता है वो 2x2 और क्या आता है भाई 3x3। इस टाइप के इसके क्या होंगे, ऑर्डर्स होंगे। तो क्वेश्चन चाहता है कि सर डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो कुछ कोई बड़ी चीज नहीं, नॉर्मल से मैट्रिक्स से समझते हैं। हमने ये कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट है a b c d e f g h और i, ये एक मैट्रिक्स ले ले। इस मैट्रिक्स में एक प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको बोलते हैं हम क्या, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, प्रिंसिपल डायगोनल। इफ एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर non-zero and other element are zero, then the type of मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं बेटा, हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक एग्जांपल लिख देते हैं हम। तो सर हमने एक मैट्रिक्स बनाई जो डायगोनल मैट्रिक्स की तरह काम कर रही है, जिसका नाम क्या है, A0 0 0 B 0 0 0 C। तो देखो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सभी क्या हैं, नॉन जीरो है, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो है। तो यहीं से ये डेफिनेशन और बन जाती है हमारी, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ principal diagonal of diagonal matrix are same। अगर प्रिंसिपल डायगोनल किसी भी मैट्रिक्स के, कौन सी डायगोनल मैट्रिक्स के भाई, कोई भी नहीं, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के अगर प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट अगर कैसे आ जाएं, सेम आ जाते हैं, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे बेटा, हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो देखते हैं क्या होती है स्केलर मैट्रिक्स। तो यहां तक इसको हम इरेज कर देते हैं। तो क्या बताया उसने कहा सर कि जो मैट्रिक्स है उसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या थे, ए बी सी, ये सभी इक्वल आ जाए। सपोज दैट A0 0 0 A0 0 0 कितना आ गया, ए, इस टाइप की मैट्रिक्स आ जाए, देन द मैट्रिक्स आर स्केलर। तो ऐसी जो मैट्रिक्स होगी बेटा क्या कहलाएगी, वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, एक कंडीशन आ जाती है, इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट आर यूनिटी, मतलब जितने भी जो डायगोनल्स हैं वो कैसे आ जाते हैं, यूनिटी का मतलब 1 आ जाते हैं। सपोज इस तरह के 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस टाइप की, देन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिसेस को क्या कहेंगे बेटा, हम आइडेंटिटी मैट्रिसेस कहेंगे। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में काफी बार क्या कहते हैं कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक स्केलर मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब हमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझ में आएगा, अदरवाइज हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहां से हमने ये सब पढ़ा। 2 डेफिनेशन और है काफी अच्छी सी, देखते हैं क्या है वो दोनों डेफिनेशंस।
इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स कैसे किसे, रूल नंबर फर्स्ट, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल, अगर हम किन्हीं दो मैट्रिसेस को क्या कहते हैं बेटा, इक्वल कहते हैं, देन फर्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम। तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा बेटा, उनका सेम होना चाहिए, तब हो सकता है ऐसा। सेकंड, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर ऑल्सो सेम। जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम होनी चाहिए। किस टाइप से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दिखते हैं, हमने एक मैट्रिक्स ली ए बी सी डी, मैंने कहा ये इक्वल है अल्फा बीटा गामा एंड थीटा के। तो कैसे कहेंगे सर अगर ये दोनों इक्वल है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का ऑर्डर सेम है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब फर्स्ट के बराबर, मींस ए इक्वल्स टू अल्फा, बी इक्वल्स टू बीटा, सी इक्वल्स टू गामा एंड डी इक्वल्स टू थीटा। अगर इस टाइप की कंडीशन आ जाती है देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। तो एग्जामिनर हमें कुछ इक्वल मैट्रिक्स पे भी क्वेश्चन देता है, एग्जामिनर हमें क्या करता है, एमसीक्यूज के अंदर काफी क्वेश्चन है, नहीं भी है तो कुछ जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है या आगे हमारे 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स का क्या करते हैं बेटा, काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो ये सारी जो डेफिनेशन है छोटी छोटी आपको पता होनी चाहिए, इन डेफिनेशन के बिहाफ पर ही हम क्या करेंगे, आगे जाके क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखते हैं हम आगे नेक्स्ट में क्या देखेंगे, हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो जरा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बेटा, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, सेम वही रूल है इनका भी। अगर हमें कोई दो मैट्रिक्सेस क्या करनी है बेटा, ऐड करनी है, तो किस रूल को फॉलो करती है ये, तो रूल कहता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम। अगर मैट्रिक्स के जो ऑर्डर्स होंगे बेटा वो सेम होंगे तो डेफिनेटली वो मैट्रिक्स क्या करेंगी, ऐड भी हो सकती है और सबट्रैक्ट भी हो सकती है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे हम ऐड करते हैं। हमने एक मैट्रिक्स ली ए जिसमें एलिमेंट क्या है 2 4 1 एंड 5। हमें एक मैट्रिक्स और ले ली बी जो कितनी है 5 1 -1 और कितना है भाई 2। तो क्वेश्चन कहता है हमें क्या करना है 2a प्लस बी करना है। तो 2a प्लस बी का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें 2a इस मैट्रिक्स का ट्वाइस निकालना है। तो मैट्रिक्स का ट्वाइस निकालने का मतलब क्या होता है कि जितनी भी जो मैट्रिक्स है बेटा मेरी, उस पूरी की पूरी मैट्रिक्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 और कितना हुआ 10। तो इसमें जो हम ऐड करेंगे इस मैट्रिक्स को कितना है 5 1 -1 और कितना है बेटा 2। तो कितना आंसर आएगा बेटा, ये हो गया हमारा 9, 8 और 1 कितने हो गए 9, 2 -1 कितना आया 1, यहां से कितना आया 12। दिस वाज माय 2a प्लस बी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी मैट्रिक्स का एडिशन भी निकाल सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो कभी नहीं, मल्टी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। बस रूल यही कहता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस सेम नहीं है तो कभी भी उनका ना तो एडिशन निकलेगा ना ही उनका सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन देखते हैं कैसे निकालते हैं। सपोज इन दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें क्या करना है, a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी कैसे निकालेंगे बच्चे, तो फर्स्ट को फर्स्ट में से लेस करेंगे तो कितना आया भाई 2 -5, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 4 -1, यहाँ पे कितना 1 माइनस ऑफ -1 माइनस ऑफ -1, यहाँ से कितना आया बेटा 5 माइनस कितना हुआ 2। तो 2 में से 5 जाएंगे तो ये कितना -3 3 माइनस माइनस प्लस 2, तो यहाँ पे कितना आया 3। तो इस टाइप से क्या करेंगे बेटा, हम अपना मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम जो होती है थोड़ी सी वो हमें प्रोडक्ट निकालने में होती है। मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन वही रेगुलर बेसिक से क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, वो हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम जो आती है वो प्रोडक्ट पे आती है। तो कैसे प्रॉब्लम आती है उसको समझते हैं। प्रोडक्ट में क्या करते हैं, उसी रूल को फॉलो करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दे, सेकंड को सेकंड से, ऐसा नहीं होता है। तो इसका भी एक अपना रूल होता है, उस रूल से समझेंगे हम कैसे। देखते हैं बच्चों, तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कब पॉसिबल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो सपोज दैट मेरे पास दो मैट्रिक्स है, एक ए और एक क्या है बी। दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखते हैं। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है भाई, ए क्रॉस बी,
इसका जो ऑर्डर है वो कितना है बेटा हमारा m क्रॉस n। तो एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है बेटा हमारा a क्रॉस b, और दूसरी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है m क्रॉस n। तो रूल क्या कहता है, अगर मेरे को क्या बताना है a b इज पॉसिबल, a b इज पॉसिबल। अगर ए बी पॉसिबल है, ए बी का मतलब मल्टीप्लीकेशन, अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो क्या होगा, तो उसके लिए जो रूल है वो ये कहता है कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं अगर वो सेकंड मैट्रिक्स की रो के बराबर, मतलब ये जो बी है ये इसकी जो वैल्यू है इसके इक्वल आ जाए, मींस बी इज इक्वल्स टू एम, तो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, पॉसिबल होगा। मतलब प्रोडक्ट हम कर सकते हैं, कैसे है वो नहीं देखा भी, अभी हमने जैसे देखा है कि सर प्रोडक्ट पॉसिबल कब होगा, प्रोडक्ट पॉसिबल तब होगा अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो अगर इक्वल है तो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। चलो मान लिया हमने प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी, तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट है। तो क्या पेंडिंग बचा, ए और एन, तो ए और एन क्या होगा बेटा मेरा उसका ऑर्डर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है एक्स वाई जेड करके समथिंग, कि एक एक्स मैट्रिक्स, एक वाई मैट्रिक्स, एक जेड मैट्रिक्स, उसके ऑर्डर से पॉसिबिलिटीज में हमारे एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है। देखेंगे हम, तो क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने एक मैट्रिक्स ली ए कोई भी जो क्या है 2x3 और एक बी मैट्रिक्स ले ली जो कितनी है 3x3। तो क्वेश्चन कहता है ए बी, जो ए बी है क्या वो होगा नहीं, यहां पे कितना है 2 और यहां कितना है 3, मतलब सॉरी 3 थी दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब यस इट इज पॉसिबल। सर ये होगा, अगर हम बात करें किसकी भाई बी ए की, सर क्या बी ए भी पॉसिबल होगा, देखते हैं। अगर इसको हम रिटर्न कर दें तो जो बी है और ए को क्या ले लिया, ए बी का ऑर्डर कितना है 3x3, इसका ऑर्डर कितना है 2x3। हमने क्या कहा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कॉलम कितने हैं 3, सेकंड मैट्रिक्स की रो कितनी है 2, क्या 2 3 के इक्वल होता है, नहीं तो नो, तो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है अगर ए बी किसी मैट्रिक्स का ए बी सॉल्व होता तो उसका बी ए भी सॉल्व होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ होता है अगर कोई मैट्रिक्स ए बी और बी, ए और बी दोनों मैट्रिक्स अगर वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों की दोनों सेम ऑर्डर की, तो उनका ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल होगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि ए बी किसके बराबर आ जाए, बी ए के बराबर। अगर ऐसा कभी पॉसिबल होता है तो केवल एक कंडीशन होती है, दोनों के अंदर से कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, या तो ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम कर रही होगी या बी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अगर इन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम ये कह सकते हैं कि सर इनका प्रोडक्ट भी पॉसिबल होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। अदरवाइज ऐसा कभी भी केस नहीं होता। हाँ वैसे कोई एक एक्सेप्शन केस आ जाता है कि कोई ऐसे सेटअप हो जाता है कि हो जाए तो हो जाता है, अदरवाइज ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से हम मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से समझते हैं इसको भाई। तो देखिए एकदम बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लेकर चलेंगे। एक मैट्रिक्स है क्या 2 1, एक मैट्रिक्स और ले ली बी, वो कितना है 2 4 3 5, इस टाइप की मैट्रिक्स ले ली। क्वेश्चन कहते हैं क्या ए बी से मल्टीप्लाई हो सकता है, करके देखते हैं। ए बी, ए का ऑर्डर 2x1, इसका ऑर्डर 2x2, सर आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल। ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। सर प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, क्यों सर, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के बराबर ही नहीं है। सर यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या पॉसिबल होगा सर, बी ए पॉसिबल हो सकता है। क्या पॉसिबल हो सकता है बेटा, बी ए। तो हम बी ए को पॉसिबल करके देखते हैं। यहाँ पर कितना था 2 और यहाँ पे कितना था 2, सर बिल्कुल डेफिनेटली पॉसिबल होगा। तो दोनों मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा 2 4 3 5, यहाँ पर क्या लिखा बेटा हमने 2 और 1। तो प्रोडक्ट करते कैसे हैं हम, देखो हमने क्या किया है क्वेश्चन में, इनके ऑर्डर्स लिखते हैं। हमने कहा यहां पर है सर 2x2 और यहां है 2x1। हमने किसको चेक किया, कौन इक्वल है, सर ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब कौन इन्वॉल्व नहीं हुआ, सर इन्वॉल्व ये नंबर नहीं हुआ, ये कौन है रो,
और इन्वॉल्व कॉलम नहीं हुआ, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों चले गए, इन्होंने अपना काम करा, ये कह दिया कि भाई प्रोडक्ट कर सकते हो आप, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, पर ये कह रहे कि जो आगे पीछे वाले दो नंबर है ना, ये भाई फर्स्ट की रो और सेकंड के कॉलम, ये कहते हैं कि फर्स्ट की रो को सेकंड के कॉलम में मल्टीप्लाई करो। कैसे? इस पूरी रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई, मतलब फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा भाई? अगर हम ऐसे करेंगे तो फर्स्ट को फर्स्ट से किया 2 इंटू 2 कितना आया 4, इसको इससे किया प्लस लगाएंगे कितना आएगा 3 1 जा 3। काम क्लियर हो गया सर। फर्स्ट रो इससे मल्टीप्लाई से सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 से कितना आ जाएगा बेटा 8 और 5 1 जा प्लस कितना आ जाएगा 5। क्या कुछ और कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चेक करके देखो कितना आया 7 और यहां से कितना आया भाई हमारा 13, तो आंसर कितना है 7 13। देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ये दोनों नंबर जा चुके हैं, रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या बचे थे सर? एक तो 2 बचा था, एक 1 बचा था, यही मेरी मैट्रिक्स का ऑर्डर बनकर आएगा। तो इस मैट्रिक्स में कितनी रो है? 2 और कॉलम कितने हैं 1। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा प्रोडक्ट था, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट लेकर चलते हैं। तो देखते हैं एक और, तो क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। 2 -1 1 5 को मल्टीप्लाई करना है बेटा किससे? -1 4 5 और 2 से। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? देखो दोनों स्क्वायर हैं तो पॉसिबल होगा। तो कैसे? फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को इस रो में, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा? सर रो पहले किससे? इस वाले कॉलम से, फिर ये रो इस कॉलम से। तो 2 को -1 से किया कितना आया बेटा? -2 प्लस -1 को इससे किया तो ये भी कितना आया बेटा? -4। इसको इससे किया 5 2 जा कितना आया 10। इसको इससे किया कितना आया बेटा? -2। सेम एज वेल इसको इससे किया कितना आया बेटा? -1। इन दोनों को किया कितना आया बेटा? +20। इसको इससे किया कितना आया बेटा? 5। इसको इससे किया प्लस कितना आया 10। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं? फर्स्ट को फर्स्ट से करके प्लस, सेकंड को सेकंड से, सेम इसको इससे किया प्लस, इसको इससे किया, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा? -6। इसको क्या कितना आया बेटा? 10 2 कितना आया 8, यहां से कितना आएगा बेटा आपका 19, यहां से कितना आएगा बेटा आपका 15। तो इस तरह से क्या करा बेटा, हमने इसको कैलकुलेट किया, तो ये हमारा क्या गया, प्रोडक्ट आ गया। कुछ क्वेश्चंस और है जो आप भी क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो करके देखना बेटा ट्राई आप सब भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस। 3 - 1 4 1 1, 2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 2 4 1 और 5 के साथ। देखते हैं क्या आंसर आएगा। सेम अगर क्वेश्चन ले लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं कॉस थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा इससे। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो इन क्वेश्चंस को बेटा ट्राई कीजिए, देखते हैं आगे क्या है हमारा टॉपिक। इसके बाद काफी बेहतरीन टॉपिक आता है हमारा, जिसका नाम क्या है बेटा, स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स, क्यूब ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होता, वो भी एक बिल्कुल सिंपल सा होता है। तो देखते हैं, उसके बाद फिर पढ़ते हैं ट्रांसपोज के बारे में कि ट्रांसपोज क्या चीज होती है। तो क्या है भाई हमारा कि सर कोई भी अगर हमें एक मैट्रिक्स दी जाती है, जैसे सपोज एक मैट्रिक्स 1 2 4 और -3, कुछ इस टाइप की एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। तो क्वेश्चन हमें ये कहता है कि कुछ है इसके अंदर, मतलब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर निकालना है या ए क्यूब निकालना है। बच्चा सोचता है कि शायद सर इनका डायरेक्ट स्क्वायर करना होगा, ऐसा नहीं करते हैं बेटा। इसके अंदर हम करते कैसे हैं इसको, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई कर दो। कैसे देखते हैं, यहां पर क्या लिया 1 4 2 एंड -3, इसी को इसी से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 1 4 2 एंड -3। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो 1 को 1 से किया 1, 2 4 जा कितना है बेटा 8, 1 को 2 से किया 2, 3 2 जा कितना है बेटा -6, इसको इससे किया 4 1 जा 4, इसको इससे किया कितना है बेटा -12, इसको इससे किया कितना है 4 2 जा 8, इसको इससे किया प्लस कितना हो गया 9। कैलकुलेट करते कितना आंसर आएगा बेटा 9 -4 -8 और यहाँ से कितना आएगा 17। देखिए कोई स्क्वायर करने पर आया, कुछ भी नहीं आया। सर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर सबके स्क्वायर तो अलग अलग आए। तो ऐसा नहीं होता है कि हम कभी डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ अगर क्यूब निकालना है तो कैसे करेंगे, तो अगर क्यूब निकालना है तो जो हमने ए स्क्वायर निकाला है उसको ए से, मतलब जो ये वैल्यू हमने ए स्क्वायर की फाइंड आउट करी है, इस वैल्यू को अगर हम दोबारा से किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, ए से मल्टीप्लाई करते हुए फाइंड आउट ए क्यूब। तो इस तरह से हम ए क्यूब वगैरह सबके बारे में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस तरह के भी हमारे क्या आते हैं एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस, एक इक्वेशन दे दी जाएगी और कहेगा कि वो इक्वेशन 0 के बराबर है, मतलब उसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखेंगे वैसे क्वेश्चन, अभी तो हम कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं कि हमारे किस किस टाइप का कॉन्सेप्ट, किस किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर है। तो एक ट्रांसपोज भी काफी अच्छा टॉपिक है, काफी क्वेश्चंस आते हैं ट्रांसपोज के अंदर से भी, कुछ थ्योरम्स भी आती हैं ट्रांसपोज में से। तो क्या होता है ट्रांसपोज, समझते हैं हम ट्रांसपोज के बारे में।
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जो मैट्रिक्स मुझे दी है ना, उस मैट्रिक्स को क्या करना है, ऑर्डर को चेंज कर देना है। मतलब जो रोज उन्हें कॉलम्स बना दो, जो कॉलम्स उन्हें क्या बना दो, रो बना दो। देखते हैं कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। सर जैसे सपोज दैट मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स हो गया लाइक एम क्रॉस एन के, मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज डिनोट फॉर ए डैश, ए टी से भी डिनोट करते हैं इसको, ए डैश से भी डिनोट करते हैं, तो किसी से भी कर सकते हो आप, दोनों एक ही बात है। और वो क्या बन जाएगी, वही मैट्रिक्स होगी, लेकिन उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा हमारा, चेंज। मतलब जो रॉज थी उन्हें कॉलम्स में चेंज कर देंगे, और जो क्वेश्चन में मेरे कॉलम्स थे उन्हें किस में चेंज कर देंगे बेटा, रो में चेंज करेंगे। कैसे समझते हैं? सर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 -4 5, मैं इसका ट्रांसपोज निकालना चाहता हूं, तो ट्रांसपोज कितना आएगा? सर ये एक रो है, इसे कॉलम बना दो 1 -4, ये अनदर रो है, इसे भी कॉलम्स बना दो। तो मैट्रिक्स वही है, पर उसका जो क्या है, एलिमेंट है, उनकी पोजीशन चेंज हो गई है, इसे कहते हैं ट्रांसपोज। अगर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है तो ऑर्डर पे डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। रेक्टेंगुलर मतलब दोनों वैल्यूज अलग अलग है, तो यहां ऑर्डर में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, नहीं तो हमारा ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का क्या आता है, सेम। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो यहीं से एक डेफिनेशन आती है इसके अंदर। सर अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो मैट्रिक्स एज इट इज आ जाती है, मतलब ट्रांसपोज से कोई फर्क ही नहीं पड़ा उस मैट्रिक्स को, तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती हैं उन्हें हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इस टाइप्स की मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर कुछ नेगेटिव कॉमन निकालने पर अगर वो उसके ही इक्वल आ जाता है, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं बेटा, हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिसेस क्या कहलाएंगी बेटा, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो छोटी छोटी मैट्रिक्स हैं, इन पे क्वेश्चंस देखेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।